प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको हमने धनुष भंग का जो 6 दोहे और चौपाई पढ़ाए थे, उसके आगे का 7वां दोहा पढ़ाने जा रहे हैं। अपनी पेन, पेंसिल, कॉपी और पुस्तक को साथ अवश्य रखिएगा ताकि व्याख्या अच्छे से समझ में आए। वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए सुनते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसिए कृपायतन जानी विकल विषेक। क्या होता है देखिए। श्री राम जो होते हैं विलो के लोग सब, राम ने सभी लोगों को देखा। राम जी ने वहाँ पर सभी लोगों को देखा। वे सभी जैसे चित्र में लिखे हुए से अर्थात जड़ निश्चेष्ट से लगे, अर्थात सारे लोग एक खोए खोए से चित्र के समान वहाँ पर दिखे। और फिर प्रभु कृपा के जो धाम थे, कृपायतन कृपा के जो धाम हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं, सीता जी को देखते हैं तो जान जाते हैं कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं। विकल विषेक, सीता जी को बहुत व्याकुल देखते हैं, परेशान देखते हैं विशेष रूप से। तो क्या होता है देखिए आगे। देखी विपुल विकल वह देही, निमिष विहात कल्प समते ही, त्रसित वारि बिनु जो तनु त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछताने, अस जिए जान जान की देखी, प्रभु भूल के लखी प्रीति विषेकी, गुरहि प्रणाम मनि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामनि जिम जब लयहु, पुण्य नभ धनु मंडल सम भयहु, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, तेहि छन राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। क्या होता है कि भगवान राम जो होते हैं धनुष को तोड़ने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो सबकी व्याकुलता को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ जाते हैं कि अब सभी लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं। धनुष को तोड़ने के लिए वहाँ के लोगों को भी देखते हैं और सीता जी की जब व्याकुलता को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सीता जी भी बहुत व्याकुल हैं और अब धनुष को तोड़ दिया जाए। ठीक है ना। देखी विपुल विकल बह देही, निमिष विहात कल्प सम देही। विपुल कहते हैं अत्यधिक, बहुत। ठीक है ना, अधिक, अत्यधिक कह सकते हैं। ठीक है। सीता जी को बहुत अधिक व्याकुल देखते हैं। रामचंद्र जो हैं सीता जी को बहुत अधिक व्याकुल देखते हैं। व्याकुल देखकर क्या होता है कि निमिष विहात कल्प सम देही। निमिष कहते हैं एक क्षण, पलक झपकने मात्र। ठीक है। तो सीता जी का एक एक क्षण जो है, एक एक पल जो है, वो एक एक कल्प के समान बीत रहा है। सीता जी का एक एक पल जो है, एक एक क्षण जो है, वो कल्प के समान बीत रहा है। परेशान हो रही हैं। तो राम जी मन में सोचते हैं कि यही अब उचित समय है जब धनुष तोड़ दिया जाए। राम जी सोचते हैं कि अब ये उचित समय है कि धनुष तोड़ दिया जाए, क्योंकि त्रिषित वारि बिनु जो तनु त्यागा, मुँहे करई का सुधा तड़ागा। राम जी सोचते हैं कि अब हमें इस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए। यदि किसी प्यासे, त्रसित वारि बिनु जो तन, कोई प्यासा व्यक्ति है और पानी मांगे और पानी के बिना वो अपना शरीर त्याग दे, उसके बाद में भले ही आप तालाब को खुदवा दें, जल के अभाव में यदि किसी की मृत्यु हो जाए, मर जाने के बाद आप तालाब या अमृत का सुधा तड़ागा, अमृत के तालाब भी उसके लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। अगर जल के अभाव में कोई अपना शरीर त्याग दे, व्यक्ति मर जाए, तो बाद में अमृत का भी तालाब उसके लिए बेकार है, व्यर्थ है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। और उस वर्षा के जल का भी क्या लाभ जब सारी खेती सूख जाए और फिर वर्षा हो, तो उस वर्षा से कोई लाभ होगा? अर्थात नहीं होगा। उस वर्षा से होने वाला लाभ ना के बराबर है।
जब खेती सूख जाने के बाद वर्षा हो तो उस वर्षा से क्या फायदा। असिजिए जानी जानकी देखी प्रभु पुलकेतन पुलके लख प्रीति विषेकी। इस प्रकार से जब उचित समय अगर बीत जाए उसके बाद लाभ मिलने से या पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए राम जी सोचते हैं कि ये समय अब धनुष तोड़ने का उचित है। इसलिए सीता जी को जब देखते हैं, जानकी को जब देखते हैं तो उनके प्रति उनका प्रेम बढ़ता है और पुलकित हो जाते हैं। इसके बाद गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं भगवान राम और धनुष को अति लाघव उठाई धनु लीना, बहुत शीघ्रता से अपने हाथ में धनुष को उठा लेते हैं। भगवान राम जब देखते हैं जानकी को तो देख के अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद बहुत शीघ्रता से उस धनुष को अपने हाथ में उठा लेते हैं और धनुष को उठा करके दमको दामिनी जिम जल जब लय पुनि नभु धनु मंडल सम भयु। जैसे ही हाथ में उठा लिया और धनुष को धनुष जो था बिजली की तरह चमका। दमको दामिनी जिम जल, धनुष जो था बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल के समान क्या हो गया, मंडलाकार हो गया, गोला हो गया। अर्थात राम ने इतनी कुशलता से धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके इतनी कुशलता से फुर्ती से हाथ में लेते हुए लेत चढ़ावत खैंचत काढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े दिए। इतनी कुशलता से धनुष को उठाते हैं और उठा करके उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी और चढ़ाकर उसको कब खींच लिया इसको वहां पर कोई भी देख नहीं सका। कब राम धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसको खींच देते हैं इसको किसी को पता नहीं चलता है, एक पल में ये हो जाता है। बस क्या होता है, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुन। बस इतना ही देखते हैं, ना लखा देख तोड़ते हुए उठाते हुए कुछ नहीं देख पाते हैं, इतना ही देख पाते हैं कि राम जी धनुष को तोड़े हुए पकड़े खड़े हैं और कुछ नहीं देख पाते हैं। तो कहा कि राम जी जैसे ही धनुष को तोड़ देते हैं और जब धनुष टूटता है तो सारे जो भुवन होते हैं, लोक होते हैं, सभी लोकों में भयंकर घोर कठोर ध्वनि भरने लगती है, अर्थात भर जाती है। सारे लोग कठोर ध्वनि से भर जाते हैं, हर तरफ हाहाकार शोर सुनाई देने लगता है। तो देखिए क्या कैसे बताया है, भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाधित जिमा रुग चले चिक रही दिग्गज डोल मही कोल कूरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारही को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। देखिए जब राम जी धनुष को तोड़ देते हैं, देख कोई नहीं पाता है, एक पल में ये कार्य कर देते हैं, तो चारों ओर घोर कठोर हाहाकार शोर ही शोर से सारे जो लोग होते हैं वो भर जाते हैं। सब लोग भुवन चारों ओर शोर होने लगता है, घोर कठोर शब्द सब गूंजने लगते हैं, हाहाकार मचने लगता है। तो क्या होता है, रवि बाज तज मारुग चले, जो सूर्य के घोड़े होते हैं वो भी क्या करते हैं, मार्ग को छोड़कर चलने लगते हैं। रवि मतलब सूर्य, बाजी मतलब घोड़े, ठीक है ना। सूर्य के जो घोड़े होते हैं ध्वनि को सुनकर मार्ग को छोड़कर चलने लगते हैं। चिक रही दिग्गज मतलब हाथी, दिशाओं के जो हाथी हैं वो चिंघाड़ने लगते हैं, चिकरी मतलब चिंघाड़ने लगते हैं। डोलमयी पृथ्वी डोलने लगती है, कांपने लगती है, हिलने लगती है। अहि कोल कुरुम शेषनाग बराहा कच्छप कलमला अर्थात व्याकुल हो उठते हैं, परेशान हो उठते हैं। जो शेषनाग होते हैं और बराहा होते हैं, कच्छप होते हैं, सब व्याकुल हो उठ जाते हैं। देवता मुनिगण राक्षस कानों पर कर कान दीने, अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, सोचने लगते हैं अरे इतने घोर
ध्वनि कहाँ से होने लगी, ये हाहाकार कैसे होने लगा, चारों ओर उथल पुथल कैसे होने लगती, व्याकुल होने लगते हैं, विचार करने लगते हैं क्या होने वाला है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको ये निश्चय हो जाता है, पता लगता है कि भगवान राम ने भगवान शिव के अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तो उसी का ये चारों ओर स्वर है, नाद है, ध्वनि है, तो सभी लोग मिलकर भगवान राम की जय जयकार करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है धनुष भंग, और इसमें सीता जी के स्वयंवर की पूरी घटना है। अब आगे वन पथ पर अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।